बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तज्जियों से स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याह्या हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। HBL PSL पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 10 2025 टूर्नामेंट शुरू हो चुका है। पहला मरहला पिंडी स्टेडियम रावलपिंडी और नेशनल स्टेडियम कराची, उसके बाद टूर्नामेंट कदाफी स्टेडियम लाहौर, मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम मुल्तान जाएगा और इस बार भी जिंदा दिलों का शहर लाहौर पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 10 2025 फाइनल की मेज़बानी कर रहा है। इस टूर्नामेंट में पाकिस्तान की मुख्तसर फॉर्मेट की T20 क्रिकेट में अगर कहें कि ओपनिंग स्लॉट में मुकाबला है और दौरा न्यूजीलैंड में विकेट कीपर बैटर मोहम्मद हारिस के साथ हसन नवाज़ ने इनिंग का आगाज़ किया, लेकिन अब फिट होकर टीम में वापस आ रहे हैं। साइम अयूब के साथ फ़खर जमान बिलतरतीब पेशावर ज़ल्मी और लाहौर कलंदर के लिए दो सीनियर बैटर जिस तरह की कारकर्दगी का मुजाहरा कर रहे हैं, उसके बाद अब यहाँ पाकिस्तान क्रिकेट के लिए T20 क्रिकेट में ओपनिंग के हवाले से मुकाबला खासा सख्त होने जा रहा है। पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 10 2025 6 टीमें, 34 मैच, सिर्फ एक ट्रॉफ़ी। कोशिश करेंगे कि इस प्लेटफॉर्म पर हम पाकिस्तान सुपर लीग के आम खिलाड़ियों की आपके साथ मुलाकात कराएं और इस सिलसिले में आज वीडियो लिंक पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं टेस्ट ओपनर और पेशावर ज़ल्मी के ओपनिंग बैटर साइम अयूब। खुशामदीद कहेंगे साइम, आपको हमारे साथ मौजूद हैं। क्रिकेट में आपकी वापसी पूरे 100 दिन के बाद हुई है। किसी बल्लेबाज के लिए सेंचुरी करना बड़े एजाज़ की बात तो होती है, लेकिन आप 100 दिन के बाद क्रिकेट के मैदानों में वापस आए हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, बताना चाहेंगे? शुक्रिया सबसे पहले तो, और इतने दिन तो मैंने भी नहीं गिने थे, आपने गिन लिए कि 100 दिन हो गए। और बिल्कुल मैं बहुत एक्साइटेड था और अभी भी हूँ। जो क्रिकेट खेलने की, जो मैच खेलने की एक्साइटमेंट होती है वो अब पहले से भी ज़्यादा थी और मज़ा आया कल मैच खेलने में और आगे भी ऐसे ही आता रहेगा, एंजॉय करता रहूँगा। अच्छा साहब, बताइएगा कि जब आप कोयटा ग्लैडिएटर के खिलाफ मैच में बाबर आजम के साथ मैदान में उतरे और कोयटा ग्लैडिएटर एक अच्छा मजमुआ तश्कील देने में कामयाब रहा, तो आप जवाब में बाबर आजम के साथ मैदान में बैटिंग करने के लिए आए, लेकिन बाबर आजम जल्द ही विकेट गंवा बैठे, तो उस वक्त आपके जहन में सोच क्या चल रही थी? उस वक्त तो यही सोच रहे थे कि जो टारगेट है उसके लिहाज से रन रेट को लेके चलना है और विकेट्स भले जितनी भी गिरती रहे बट रन रेट मेंटेन करके चलना है। और क्योंकि कंडीशंस इतनी जो नॉर्मली होती है पिंडी की उस तरह की नहीं थी, थोड़ी स्लो कंडीशंस थी, उस पर रन्स बनाना थोड़े मुश्किल थे। जिस तरह से वो बॉलिंग भी कर रहे थे कोयटा, उन्होंने बॉलिंग भी बहुत अच्छी की है कंडीशंस के लिहाज से। तो बट उस वक्त थॉट यही था कि रन रेट को लेके चलना है टारगेट के लिहाज से। साइम, आप क्रिकेट के मैदानों से दूर रहे, लेकिन कैमरे की आंख ने आपका हर जगह ताक़ुब किया, कभी लंदन में किसी कॉफ़ी शॉप में या कभी कहीं जाते हुए, लेकिन आप जब वापस आए हैं क्रिकेट के मैदानों में तो एक मर्तबा फिर से, तो ऐसा कहीं लगा नहीं कि आपने कभी बल्ले को हाथ लगाया ही नहीं? अपनी इंजरी के दौरान फिर 131.57 के स्ट्राइक रेट से आपने कोयटा ग्लैडिएटर के खिलाफ पिंडी क्रिकेट स्टेडियम रावलपिंडी में बल्लेबाजी की, अपनी निफ सेंचुरी 38 गेंदों पर मुकम्मल की। आपने तो ऐसा लगा कि सिर्फ क्रिकेट के बारे में ही इस इंजरी के दिनों में सोचा और बाकी आपके जहन में कुछ चल नहीं रहा था? जी बिल्कुल ऐसे ही है। आई थिंक जो प्रिपरेशंस मैंने की हैं वो सिर्फ मुझे ही पता थी, और अगर मैं प्रिपेयर्ड नहीं होता तो मैं मैचेस शायद खेलता भी नहीं। और पूरी प्रिपरेशन के साथ किसी भी इवेंट में जाता हूँ, भले इंजरी हो या ना हो, तो मेरी यही कोशिश होती है कि मैं प्रिपेयर्ड जाऊँ, बिकॉज प्रिपरेशन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और बाकी मेंटली भी मैं अपने आप को रेडी करता रहता था एनी टाइम, क्योंकि मुझे नहीं पता था एग्जैक्टली मैं कब फिट होने वाला हूँ। कोई एग्जैक्ट डेट नहीं थी, कुछ पता नहीं था। तो वो उसके लिए मुझे वेट था, बहुत एक्साइटमेंट भी थी कि कब मैं ठीक होऊंगा। और मेंटली मैं अपने आप को रेडी रखता था कि जब भी मैंने ठीक होना है तो उस तरह किस तरह मैंने अपने थॉट प्रोसेस को मेंटेन रखना है। बिकॉज इंजरी से पहले जिस तरह मैं सोच रहा था, जिस ट्रांस में मैं था, जैसे ही मैं फिट होऊंगा क्रिकेट आएगी तो मुझको उसी तरह से कंटिन्यू करना पड़ेगा, बल्कि उससे भी ज़्यादा अपने आप को इम्प्रूव करके लेके चलना पड़ेगा। तो बिल्कुल ऐसे मेंटली, फिजिकली, टेक्निकली सारी प्रिपरेशंस मैंने कोशिश करी कि मैं पूरी कर लूँ।
साइम अयूब साहब कहते हैं क्लास परमानेंट, फॉर्म टेम्परेरी, लेकिन जिस तरह हमने आपको चैंपियंस ट्रॉफी में मिस किया, हमने ट्राई सीरीज़ में आपको मिस किया, और आपने जिस तरह आते ही पेशावर ज़ल्मी के ख़िलाफ़, कोयटा ग्लैडिएटर के ख़िलाफ़ पेशावर ज़ल्मी के लिए पहले ही मैच में 38 गेंदों पर 9 सेंचुरी स्कोर की, लगा कि साइम से उम्मीदें, तवक्कुआत जो वाबस्ता थीं वो बिल्कुल ठीक थी, और साइम को जो हम मिस कर रहे थे वो बिल्कुल ठीक कर रहे थे। देखिए, जो होना होता है वो तो ये रहता है, और मैं बहुत बड़ा बिलीवर हूँ इस बात का। एंड कुछ हमारे हाथ में नहीं होता है, रिजल्ट बेस्ड चीज़ है। एंड जहाँ तक आपने बात की कि आई डोंट थिंक कि फॉर्म जैसी कोई चीज़ होती है। अगर आप प्रिपेयर्ड है फुली और आपने अपना थॉट प्रोसेस और टैक्टिकली मेंटली अपने आप को तैयार किया हुआ है, तो आई डोंट थिंक कि वो ख़राब जा सकता है या आप फॉर्म से आउट हो सकते हैं। तो मैं इस चीज़ का बिलीव नहीं करता हूँ, क्योंकि यू हैव नो एक्सक्यूज़ एट दिस लेवल कि आप बोल देंगे, मैं बोल दूं कि मैं फॉर्म में नहीं हूँ। तो प्रिपरेशन उस तरह की होनी चाहिए कि हर वक्त फॉर्म मेंटेन रखनी पड़ती है। हाँ, रिजल्ट ऊपर नीचे होते हैं, बट यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड। वर्ल्ड कप में जाने से पहले साइम, कदाफी स्टेडियम लाहौर में हमारी आपसे बातचीत हुई थी और आपने कहा था कि आप ज़्यादा सोचते नहीं हैं क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। आपकी कोशिश होती है कि जो मैच है उसके हवाले से ही आप अपनी तैयारी करें और इस मैच में अच्छा करने की कोशिश करें। रिकॉर्ड्स आप अपने ऊपर ज़्यादा सवार करते नहीं हैं, लेकिन मैं देख रहा था कि 2023 में आपने पेशावर ज़ल्मी की पाकिस्तान सुपर लीग में नुमाइंदगी की, 5 निफ सेंचुरियों के साथ 341 रन स्कोर किए। पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 9 में आपने पेशावर ज़ल्मी के लिए 11 मैच खेले, 2 निफ सेंचुरियों के साथ 345 रन स्कोर किए। तो सीज़न 10 में आपका इरादा क्या है, क्योंकि आपको तो मालूम भी नहीं कि आपकी क्रिकेट में 100 दिन बाद वापसी हुई है। 100 दिन, मैंने 100 दिन नहीं गिने थे, मुझे पता था कि 2-3 महीने हुए हैं। और जहाँ तक आप कह रहे हैं कि क्या इरादे हैं, तो आई थिंक प्रिपरेशंस मेरे हाथ में थी, एंड अपने आप को इम्प्रूव करना हर एरिया में, और सीखते रहना और वो चीज़ ग्राउंड में अप्लाई करना एक अच्छे माइंडसेट के साथ, एक डोमिनेटिंग माइंडसेट के साथ जो टीम के लिए रिक्वायर्ड है, वो मेरे हाथ में है। एंड उसके रिजल्ट में मुझे कोई रिकॉर्ड मिले या टीम को कोई जीत मिले, वो सब रिजल्ट है और वो खुद मिलता है। हम उसके बारे में सोच नहीं सकते कि आज मैं जाऊंगा तो मैं 100 कर दूंगा, या मैंने बहुत प्रिपरेशन की हुई है तो इस टूर्नामेंट में मैं 500 रन कर दूंगा। ऐसा आई थिंक ऐसा हो नहीं सकता है। तो जो प्रोसेस है, जो प्रिपरेशंस हैं, वो सारी कंप्लीट करके जो मैं कर सकता था वो किया है। एंड आगे जो रिजल्ट उसका मिलेगा, जो फ्यूचर में भी जो मिलता रहेगा, वो रिजल्ट है, वो खुद मिलेगा, वो मेरे हाथ में नहीं है। साइम, पीएसएल में आपकी टीम के कप्तान पेशावर ज़ल्मी के बाबर आज़म है, लेकिन आप पेशावर ज़ल्मी के बहुत मसरूफ़ खिलाड़ी हैं। बल्लेबाजी करने आते हैं तो नए अंदाज से बैटिंग करते हैं। बाबर आज़म ने आपको पेशावर ज़ल्मी की टीम में डबल रोल दे दिया है और हमने देखा कि आपने नई गेंद से बॉलिंग भी की। तो इस रोल में आप अपने आप को किस तरह देख रहे हैं? नया गेंद भी डालना है, फिर नए गेंद को फेस भी करना है, आप किस हद तक एंजॉय कर रहे हैं? क्योंकि खिलाड़ी चाहता है कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा मौके मिले खेलने के, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा खेल पेश करके लोगों के सामने तवज्जो हासिल करें। बॉलिंग मिलती है तो जाहिर है फील्डिंग और इंटरेस्टिंग हो जाती है। ज़्यादा बोरियत नहीं होती है फील्ड पे, लेकिन नहीं, एक्साइटमेंट रहती है इस चीज़ की। बट पिछले साल जब उन्होंने मुझसे बॉलिंग करवाना शुरू की थी, तो मैंने बॉलिंग स्टार्ट करने से पहले, लाइक पावर प्ले में बॉल करने से पहले, मैंने उनको ये बोला था, हमारी मैनेजमेंट को, कि ये चीज़ आप लोग ट्राई कर रहे हैं बट कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं होनी चाहिए। एंड मेरे लिए वो एक नथिंग टू लूज़ वाली चीज़ है कि बिकॉज आई एम नॉट अ बॉलर, मेरा जो मेन रोल है फॉर टीम वो है बैटिंग से मैच जिताना। एंड बट ये चीज़ मुझे मिली है, रोल मिला है, तो मैं इसको फॉर श्योर पूरी तरीके से निभाने की कोशिश करता हूँ। फोकस भी करता हूँ इस चीज़ पे, मेंटली विजुअलाइजेशंस भी करता हूँ, एंड प्रैक्टिस में पूरे प्रिपरेशन भी करता हूँ। एंड फॉर श्योर एक्साइटमेंट होती है, बैटिंग की भी, बॉलिंग की भी, इवन फील्डिंग की भी एक्साइटमेंट होती है, जिस तरह का एनवायरनमेंट होता है। ख़ासतौर पे T20 में क्राउड ज़्यादातर फुल मिलता है एंड बड़ा मज़ा आता है मैचेस खेलने में। तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है एग्जीक्यूट करने की।
तो वीडियो लिंक पर हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के टेस्ट ओपनर साइम अयूब, जिनकी क्रिकेट के मैदानों में इंजरी के बाद 100 दिन बाद वापसी हुई है। और साइम अयूब कहते हैं कि मुझे तो पता भी नहीं, मैं तो ये समझ रहा था कि 2-3 महीने होंगे, हमने उनको पूरे दिन गिन के बता दिया। तो साइम अयूब के साथ मज़ीद बातचीत करेंगे एक ब्रेक के बाद। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान सुपर लीग की फ्रेंचाइज पेशावर ज़ल्मी के ओपनिंग बैटर साइम अयूब। ये बताइएगा कि 3 वनडे मैच और 3 सेंचुरियाँ, लेकिन मैं आपको देख रहा था पाकिस्तान सुपर लीग में कोई ऐसी इनिंग नहीं खेले जिसको हम कहें सेंचुरी इनिंग। 8 निफ सेंचुरियाँ हो गई आपकी, जबकि कराची और मुल्तान के मैच में 2 सेंचुरियाँ तो बन गई। आप इस बारे में क्या सोच रहे हैं? क्या साइम को सेंचुरी इनिंग की ज़रूरत है? इंतज़ार कर रहे हैं? जी बिल्कुल। सेंचुरी वही मैंने आपको बताया ना कि ये तो रिजल्ट वाली चीज़ है। एंड मैं अगर अभी तक सेंचुरी नहीं हुई है, बट मैं ये सोचता हूँ कि जब कभी भी होगी तो मैं ये नहीं सोचता कि मैंने आज सेंचुरी करनी है। हाँ, टीम के लिए किस तरह मैं खेल सकता हूँ, कंडीशंस के लिहाज से, सिचुएशन के लिहाज से मैं किस तरह खेल सकता हूँ, उस चीज़ पर ज़रूर गौर करता हूँ। उसके रिज़ल्ट में मिल ही जाएगी कभी ना कभी। एंड जब 100 होगी भी तो फिर मैं ये भी सोच सकता हूँ कि अब इससे ऊपर इसका नेक्स्ट लेवल क्या है और किस तरह गेम इंप्रूव कर सकते हैं कि और ज़्यादा डेप्थ तक जा सके और ज़्यादा स्कोर कर सकें टीम के लिए। तो मैं ये कहूँ कि साइम सेंचुरी तो बन जाएगी, लेकिन टीम की जीत के लिए रन्स आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? बस वही इम्पोर्टेंट है, मेन चीज़ वही है। अगर मेरे 70 रन से टीम जीत रही है तो मुझे 100 क्यों चाहिए? अच्छा, तो साइम अयूब ये बताइए कि कैसे लगी आपको क्वेटा ग्लैडिएटर के कैप्टन सऊद शकील पेशावर ज़ल्मी के ख़िलाफ़ इनिंग का आगाज़ करने के लिए आए थे फिन एलन के साथ, और उस वक्त आपको कैसा लगा जब हर कोई इनिंग का आगाज़ करना चाहता है, क्योंकि मुकाबला तो सख्त हो गया है, क्योंकि सऊद शकील आप ही के ख़िलाफ़, आप ही की टीम के ख़िलाफ़ नो लुक शॉट खेले, छक्का भी उन्होंने लगा दिया। जी, मुझे बड़ा मज़ा आया उनको देख के कि जिस तरह उन्होंने वो शॉट खेला। और कंपटीशन की जहाँ तक आप बात कर रहे हैं, कंपटीशन रहना चाहिए। हेल्दी कंपटीशन इज़ हेल्दी फॉर एवरी प्लेयर, और वो गेम इम्प्रूव करने में भी बहुत हेल्प करता है अगर पॉजिटिवली इसको देखा जाए। और मतलब मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से यही है कि कंपटीशन जितना ज़्यादा होना उतना अच्छा होता है प्लेयर के लिए। अच्छा साइम, आपने कंपटीशन की बात की, आपकी कोयटा ग्लैडिएटर के ख़िलाफ़ मैच में मोहम्मद आमिर के साथ कुछ हमने ग्राउंड में गर्मा गर्मी देखी। आप जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए, इसको लेकर सवालात की भरमार हो गई कि मोहम्मद आमिर ने आपको क्या कह दिया, लोग आपसे प्यार करते हैं क्योंकि साइम आप तो किसी को सर उठाकर भी नहीं देखते, आप तो मोहब्बत करने वाले, सर झुकाकर बात करने वाले हैं। तो हमें भी बताएं क्या वाक़या हुआ आपके दरमियान और मोहम्मद आमिर के दरमियान, क्या तू मैं चल रही थी? नहीं, कोई ऐसा कुछ खास नहीं हुआ था। जस्ट आमिर भाई से अच्छी बातचीत है, वो एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स हो जाते हैं ग्राउंड में। एंड लाइक नथिंग सीरियस, जस्ट यही होता है कि बॉलर आके कहता है कि मारो शॉट, एंड बैट्समैन बोलता है, कभी कुछ बोल देता है, कभी कहता है बॉल तेज करो, स्लो आ रही है। तो वो चीज़ें चलती रहती हैं। इट्स नॉट दैट सीरियस। और अगर सीरियस हो भी तो प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ग्राउंड है, ग्राउंड में कोई दोस्त भाई कोई कुछ भी नहीं होता है। सब आपस में एक जैसे प्लेयर्स होते हैं और ऑपोजिशन होते हैं एक दूसरे के। तो ये चीज़ भी होती रहनी चाहिए। इंटरेस्टिंग जो देखने वाले हैं उनके लिए, जो खेलने वाले हैं उनके लिए भी एक्साइटिंग भी होता है। अच्छा साइम अयूब साहब, ये जो जावेद आफरीदी साहब की टीम है 2017 में पेशावर ज़ल्मी चैम्पियन बनी, पाकिस्तान सुपर लीग की 4 फाइनल खेल चुकी है, इस टीम को आप देख किस तरह रहे हैं? पेशावर ज़ल्मी की असल ताकत उनकी बैटिंग है या फिर बॉलिंग? आई थिंक राइट नाउ अगर हम कहें तो हमारी स्ट्रेंथ बैटिंग ज़्यादा नज़र आ रही है। और जिस तरह, जहाँ तक मुझे लगता है, जिस दिन वो क्लिक करेगी, जिन मैचेस में भी वो क्लिक करेगी, तो हम लोग हाई स्कोरिंग रन ही बनाएंगे। जो ग्राउंड की जो कंडीशंस का पार स्कोर होगा उस दिन का, उससे ऊपर ही जाएंगे हम लोग जब भी हमारी बैटिंग क्लिक करेगी। ज़रा ये तो बताइए कि पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 10 में कोई ऐसा बॉलर जिसका साइम अयूब शिद्दत से इंतज़ार कर रहे हों, क्योंकि नो लुक शॉट आप खेल लेते हैं, कवर के ऊपर से छक्का मार देते हैं, ये आपके बाएं हाथ का खेल है, तो किसी बॉलर का इंतज़ार कर रहे हैं कि वो आए तो ज़रा उसके साथ 2-4 हाथ कर लें? सर बाएं हाथ का ही है, लेफ्टी हूँ मैं तो। नहीं, जस्ट मजाक कर रहा था।
ऐसी कोई बात नहीं है कि मुझे किसी बॉलर का इंतज़ार है या कुछ। पहले 4-5 साल पहले होता था किसी बॉलर का इंतज़ार, बट अब ऐसा नहीं है कि किसी बॉलर का इंतज़ार है। मुझे जस्ट मैच खेलने में, अपनी टीम को जिताने का जो मेरा प्रोसेस होता है उसको सोचने में, उस पर गौर व फिक्र करने में और सिचुएशन के हिसाब से अडॉप्ट करने में, वो चीज़ें मेरे लिए ज़्यादा मैटर करती हैं। एक्साइटमेंट्स उन्हीं चीज़ की होती है मुझे ज़्यादा, एंड जो हाथ से निकलता हुआ बॉल है उसको देखने में, उसको फोकस करने में ज़्यादा मेरा ध्यान रहता है, बजाय ये देखने के कि मुझे किस बॉलर को कहाँ मारना है। क्योंकि बॉलर तो बॉल छोड़ने के बाद बस बॉलर थोड़ी है, फिर तो बॉल ही आ रही है ना आपकी तरफ। तो मेरा यही बिलीव है कि मैं उस पर ज़्यादा फोकस करता हूँ। जैसे क्रिकेट के खेल में इंजरी हो जाती है, आपकी जो इंजरी थी उसने आपको 100 दिन के लिए क्रिकेट के मैदानों से दूर कर दिया, तो अब ये जो टखने की इंजरी से वापस आए हैं, किसी ने कुछ कहा है आपसे, आपके डॉक्टर्स ने आपको कहा है कि ये नहीं करना, वो नहीं करना, यहाँ एहतियात करनी है, या अब सब कुछ चलेगा? नहीं, एहतियात तो सच कोई लाइक ग्राउंड में तो एहतियात नहीं कर सकता है बंदा, क्योंकि हाई इंटेंसिटी गेम हो रहा होता है एंड ग्राउंड में कोई शॉर्टकट नहीं है। फुल इंटेंसिटी आपको देनी पड़ती है टीम के लिए। एक छोटी छोटी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं जीतने के लिए, और गेम को अपनी तरफ, अपनी टीम की तरफ मोमेंटम शिफ्ट करने के लिए बहुत छोटी छोटी चीज़ें मैटर करती हैं। उसमें हम गौर व फिक्र नहीं कर सकते हैं कि हमने किसी तरह बचना है या कोई शॉर्टकट लेना है। बट हाँ, जो ग्राउंड से बाहर चीज़ें होती हैं, जो फिटनेस है, जो रिकवरी है, जो स्ट्रेंथनिंग है, वो सब कुछ लाजमी है। रूटीन, एथिक्स, वो सब लाजमी है चीज़ें मेंटेन रखने के लिए। एंड इंजरी की जहाँ तक बात है, वो तो कभी भी किसी को कुछ भी हो सकता है, वो हमारे हाथ में तो नहीं। हम चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, आई डोंट थिंक सो कि कोई रोक सकता है किसी चीज़ को होने से। तो यही बिलीव है। चलें, ठीक हो गया। साइम अयूब साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ मौजूद थे। एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहूँगा। कोयटा ग्लैडिएटर के खिलाफ पेशावर ज़ल्मी ने जो पहला मैच खेला उसमें आपका बल्ला खूब चला, और आपकी टीम के हवाले से अगर मैं बात करूं, हदफ के ताकुब में आप लोगों ने रिस्पांस अच्छा किया, बट 80 रन से आप लोग मैच हार गए। लेकिन जिस तरह आप बात कर रहे थे कि आपकी पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 10 2025 में असल कुव्वत जो है वो आपकी बल्लेबाजी है, तो आपके कप्तान बाबर आजम हैं जो आपके साथ इनिंग का आगाज़ करते हैं। फिर नंबर 3 पर आ रहे हैं मोहम्मद हारिस, टॉम कोला, कैटमोर हैं। फिर जो हैरानकुन कारकर्दगी हमें देखने को वो बोली वो मिचेल ओवन की थी। 13 गेंदों पर 4 छक्के, 1 चौका और 31 रन। इसका मतलब यह है कि अगर ऊपर आप लोग किसी मैच में उनको भेजेंगे तो आपकी टीम जो है वो 250-300 रन भी कर सकती है। क्या मैं गलती तो नहीं कर रहा ये बात करने में कि आपकी टीम को अगर ऐसा मौका मिला तो आप सामने वाली टीम के लिए एक बड़ा हदफ रखने का सोचेंगे ज़रूर? रियलिस्टिकली देखा जाए तो कंडीशंस पे डिपेंड करता है ऑन द डे, बट यस, अगर कंडीशंस इस तरह की हुई तो वी कैन गो फॉर मैक्सिमम। उसकी कोई लिमिट नहीं है, बंदा जो सोचे तो सोच की कोई लिमिट नहीं है, बिल्कुल अचीव कर सकते हैं। बट रियलिस्टिकली कंडीशंस पे ज़रूर डिपेंड करता है, क्योंकि पहले PSL डिफरेंट वेदर में होती थी, अब डिफरेंट वेदर में हो रही है, एंड इसमें थोड़ी सी पिचेस कंडीशंस हमको डिफरेंट मिल सकती हैं। बट बिल्कुल अगर हाई स्कोरिंग कंडीशंस मिलेंगी तो फिर हम ये क्यों सोचें कि हम लोगों ने लिमिट रखनी है। हम बिल्कुल वी कैन गो फॉर बियॉन्ड आवर लिमिट्स। बहुत शुक्रिया आपका। साइम अयूब हमारे साथ मौजूद थे वीडियो लिंक पर। पेशावर ज़ल्मी के लिए खेल रहे हैं पाकिस्तान सुपर लीग में। पाकिस्तान के तीनों फॉर्मेट, टेस्ट, वनडे, T20 के ओपनिंग बल्लेबाज हैं, उभरते हुए खिलाड़ी हैं। उनकी सलाहियतों का सब ने अमली मुजाहरा ग्राउंड में देखा है, और इंजरी के बाद वापस आए हैं तो अच्छे टच में नज़र आ रहे हैं। यही आज का हमारा प्रोग्राम था। एक्स अकाउंट पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं score@geo.tv पर। इस दुआ, इस उम्मीद, इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें। सैयद याहिया हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।